आज की बड़ी खबर उन सभी लोगों के लिए है जो सोना खरीदने की सोच रहे हैं या फिर गोल्ड ईटीएफ में निवेश करते हैं। सोमवार को सोना और चांदी दोनों में बड़ी गिरावट देखने को मिली। एमसीएक्स पर सोना करीब 2000 रुपए तक टूट गया, जबकि चांदी में 5400 रुपए प्रति किलो से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर सोना चांदी में इतनी तेजी से क्यों गिर रहे हैं? क्या ये निवेशकों के लिए खरीदारी का सुनहरा मौका है या अभी और गिरावट आ सकती है? और गोल्ड ईटीएफ में अचानक फिर से पैसा क्यों आना शुरू हो गया है? आइए पूरी खबर विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रिंकी, आप देख रहे हैं कारोबार। सप्ताह के पहले दिन घरेलू वायदा बाजार एमसीएक्स पर सोने और चांदी की शुरुआत कमजोर के साथ हुए। एमसीएक्स पर अगस्त 2026 डिलीवरी वाला सोना करीब 2000 रुपए गिरकर 1,41,557 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया। वहीं सितंबर 2026 डिलीवरी वाली चांदी करीब 5,400 रुपए टूटकर 2,17,277 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर तक आ गई है। यानी लगातार दूसरे कारोबारी क्षेत्र में दोनों कीमती धातुओं में दबाव देखने को मिला। अगर बात करें सराफा बाजार की, तो वहां भी सोने की कीमतों में तेज गिरावट दर्ज की गई है। 24 कैरेट सोना 1420 रुपए गिरकर 1,42,910 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। 22 कैरेट सोना लगभग 1300 रुपए सस्ता होकर 1,31,000 रुपए के आसपास कारोबार करता दिखा। 18 कैरेट सोने में भी 1,070 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि चांदी के रिटेल भाव में ज्यादा बदलाव नहीं देखने को मिला और बाजार लगभग सपाट रहा। अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर। कॉमेक्स पर सोना $4,075 प्रति औंस के आसपास कारोबार करता दिखा, जबकि चांदी 58.75 प्रति औंस के करीब रही। यानी केवल भारत ही नहीं बल्कि वैश्विक बाजार में भी सोना और चांदी दोनों दबाव में है। अब सवाल आता है कि आखिर सोना और चांदी क्यों गिर रहे हैं? इसके पीछे कई बड़े कारण हैं। सबसे पहला कारण है अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ा तनाव। दूसरा कारण है अमेरिकी फेडरल रिजर्व का सख्त रुख। बाजार को उम्मीद की बजाय दरें लंबे समय तक ऊंची रह सकती है। जब ब्याज दरें ऊंची रहती है तो निवेशक सोने से पैसा निकालकर डॉलर और बॉन्ड जैसी संपत्तियों में निवेश बढ़ाते हैं। इसी वजह से अमेरिकी डॉलर मजबूत हुआ और सोने पर दबाव बढ़ गया। इसके अलावा कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और वैश्विक महंगाई को लेकर बनी अनिश्चितता ने भी निवेशकों का रुख बदल दिया। दिलचस्प बात यह है कि जहां सोने की कीमतें गिर रही है, वहीं निवेशकों ने गोल्ड ईटीएफ में फिर से पैसा लगाना शुरू कर दिया है। यानी गिरती कीमतों को लोग डर की तरह नहीं देख रहे हैं बल्कि खरीदने के मौके के रूप में देख रहे हैं। एएमएफआई के आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल 2026 में गोल्ड ईटीएफ में करीब 3,040 करोड़ रुपए का निवेश आया था। मई में पहली बार करीब 725 करोड़ रुपए आउटफ्लो देखने को मिला, लेकिन जून में तस्वीर पूरी तरह बदल गई। जून महीने में गोल्ड ईटीएफ में 3,443 करोड़ रुपए से ज्यादा का शुद्ध निवेश दर्ज किया गया है। यानी निवेशकों ने गिरावट का फायदा उठाते हुए दोबारा खरीदारी शुरू कर दी। जून के आखिरी तक गोल्ड ईटीएफ का कुल AUM बढ़कर लगभग 1.76 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया। मिराय एसेट शेर खान के कमोडिटी परवीन सिंह का कहना है कि मई में जो निकासी हुई थी उसे ट्रेड बदलना नहीं माना जाना चाहिए। उनके मुताबिक ये लगातार 13 महीने तक निवेश आने के बाद पहली बार हुआ स्थायी आउटफ्लो था। जून में निवेशकों ने गिरते भाव का फायदा उठाकर दोबारा खरीदारी की। कोटक म्यूचुअल फंड के ETF फंड मैनेजर सतीश डोंडापति का कहना है कि हालिया गिरावट के बावजूद गोल्ड ETF आज भी किसी भी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का अहम हिस्सा बना हुआ है। अगर आपके पास पहले से गोल्ड ETF है तो घबराकर बेचने की जरूरत नहीं है, और अगर निवेश बढ़ाना चाहते हैं तो एक ही बार पैसा लगाने के बजाय SIP या इंस्टॉलमेंट में निवेश बेहतर रणनीति हो सकती है। माई गोल्ड के फाउंडर ओमल बशन का कहना है कि हालिया गिरावट को गोल्ड से बाहर निकालने का संकेत नहीं माना जाना चाहिए। लंबी अवधि की तेजी के बाद कुछ मुनाफा वसूली होना सामान्य बात है। उनकी सलाह है कि निवेशक SIP, STP या धीरे धीरे निवेश करें और एक ही बार निवेश से बचें। विशेषज्ञों का मानना है कि लंबी अवधि में सोने की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। दुनिया भर के केंद्रीय बैंक लगातार सोना खरीद रहे हैं और डॉलर पर निर्भरता कम करने की कोशिश जारी है। भू राजनीतिक तनाव अभी भी बना हुआ है।
गवर्नमेंट कर्ज लगातार बढ़ा रहा है और महंगाई का जोखिम पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। यही वजह है कि कई एक्सपर्ट अगले 12 से 18 महीनों में गोल्ड ETF से 18 से 20% तक रिटर्न की संभावना जता रहे हैं। विशेषज्ञ के मुताबिक अगर आप सामान्य निवेशक हैं तो अपने कुल निवेश का लगभग 5 से 10% हिस्सा सोने में रख सकते हैं। वहीं लंबे समय के निवेशक और ज्यादा जोखिम लेने वाले लोग 10 से 15% तक गोल्ड में निवेश कर सकते हैं, लेकिन निवेश हमेशा धीरे धीरे और इंस्टॉलमेंट तरीके से करना बेहतर माना जाता है। तो कुल मिलाकर सोना और चांदी की कीमतों में फिलहाल दबाव जरूर बना हुआ है। डॉलर मजबूत है, बाउंड यील्ड ऊंची है, नीति भी सोने पर असर डाल रही है, लेकिन दूसरी तरफ गोल्ड ETF में मजबूत निवेश ये संकेत दे रहा है कि लंबी अवधि निवेशकों का भरोसा अभी भी सोने पर कायम है। अगर आपका निवेश का नजरिया लंबी अवधि का है तो बाजार की ऐसी गिरावट आपके लिए एक अवसर साबित हो सकती है। हालांकि कोई भी निवेश करने से पहले अपनी जोखिम क्षमता और फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले ले। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहिएगा कारोबार के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट।